बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मारगला के पहाड़ हैं, इस्लामाबाद D12 और जो ये आपका मारगला एवेन्यू रोड बना है उसके साथ ये एक सोसाइटी है C12, नाथ रिज भी इसे कहते हैं। तो ये सारे का सारा जो व्यू है ये इस्लामाबाद में जो मारगला के पहाड़ हैं उसका व्यू है। आज मैं किसी दोस्त के घर, यहाँ पर एक देहात है शाह अल्लाह, वहाँ पर मैं आया था। ये मेरे बैक साइड पर वो देहात, और फिर यहाँ से C12 शुरू होता है और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ मैं मारगला एवेन्यू जो शाह अल्लाह इंटरचेंज बनता है वहाँ पर जाकर निकलूँगा। तो ये सारे के सारे मारगला के पहाड़ हैं और उसके अंदर ये बसी हुई आबादियां हैं, घर हैं, नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बड़े बड़े फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं और फिर कुछ रेस्टोरेंट भी यहाँ पर हैं। और ये ऊंचे ऊंचे सारे के सारे मारगला के पहाड़ हैं। अल हरम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यहाँ पर एक कंपनी है वो काम कर रही है। और इस तरह करके मुझे यही पता चला है कि इस एरिए के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस लोगों ने बनाए। तो ये सारे का सारा जो मेरे बैग पर था देहात का एरिया था, शाह अल्लाह का। और अब ये जो खूबसूरत रोड पहाड़ों के दामन में आप देख रहे हैं, ये C12 शुरू हो चुका है। C12 डिस्प्यूट एक एरिया बनता है। यहाँ पर यही सुना है कि कोई CDA ने क्लेम किया हुआ है। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी रुकी हुई है, लोग कुछ खौफजदा से हो गए हैं और यहाँ पर घर इतनी तेज़ी से नहीं बन रहे। ये सलीम खान गोल्डा एवेन्यू है, बहुत खूबसूरत रोड ये सोसाइटी ने बनाया है। मेरे राइट साइड के ऊपर सारे का सारा C12 है, उसके मकान है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़। कोई आबादी यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र नहीं आएगी। सारे का सारा C12 जो है वो मेरे राइट साइड पर पड़ता है। तो ये रोड काफ़ी खूबसूरत है। और इसके बाद फिर मेजर मखदूम सोसाइटी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल वो मारगला ग्रीन सोसाइटी है। वहाँ पर भी महदूद से प्लाट्स हैं, घर हैं और बहुत अच्छी सोसाइटी है। नेचुरल व्यू बनता है इस एरिए का। ये रोड फिर यहाँ से ख़त्म हो जाता है और उसके बाद फिर ये सारे का सारा रोड को इतना अच्छा नहीं है। तो इसके ऊपर फिर मैं जाऊँगा तो ये फिर आपका सारा C12 है। C12 जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा डिस्प्यूट एरिया है, लेकिन ये जो मैं शाह अल्लाह आया, वहाँ के जो रहायशी मेरे दोस्त हैं उन्होंने यही बताया कि फ़िलहाल ऐसा मसला तो नहीं है, क्योंकि घर इस C12 में बहुत बन चुके हैं। लेकिन एक थोड़ा सा खौफ है CDA का कि उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि ये CDA की जगह है। वल्लाह आलम इसके अंदर कितनी सच्चाई है। और मैं तो ये रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह लें, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों का रिव्यू दे रहा हूँ कि ये पहाड़ों के अंदर कितना खूबसूरत एरिया है। सड़क जो है ये कारपेट नहीं हुई, वो जो बजरी वगैरह और उसके ऊपर खाका वगैरह होता है, इस किस्म का ये रोड है। तो ये सारे का सारा C12 है, C12 है। यहाँ पर मुख्तलिफ घरों के सामने मैंने बोर्ड देखे कि ये घर बराए फ़रोख्त है, ये प्लाट बराए फ़रोख्त है, लेकिन सेल परचेज़ यहाँ पर रुकी हुई है। अगर कोई अपना यहाँ पर घर लेना चाहता है इस्लामाबाद के दामन में, मारगला पहाड़ों के दामन में, तो फिर वो अपना वर्क करके सोच समझ के मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर ना चले, अपनी समझ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की ब्यूटी, इन पहाड़ों में खूबसूरत वादियाँ
اور جو یہاں کا ویو بنتا ہے، جو نظارہ بنتا ہے، اور جو نیچرل سینک ویو بنتا ہے اس ایریے کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن میں کوئی ایڈوائس وغیرہ اس بارے میں نہیں آپ کو کروں گا کہ آپ یہاں پر پلاٹ لیں یا گھر لیں. تو یہ پاکستان کے رنگ ہیں، پاکستان کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں. الحمدللہ کہ اللہ پاک نے میں کتنا خوبصورت ملک دیا. یہاں پر اگر کوئی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان کے جو علاقے ہیں مختلف، یہ جنت نظیر ہیں. اور یہاں پر جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں پاکستان میں، ان کا بھی یہی کلیم ہے کہ اگر پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے تھوڑا سا بھی ورک کر دیا جائے تو پوری دنیا اس ملک کے اندر آئے اور اس سے آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا، ملک خوشحال ہوگا. یہاں سے پھر یہ روڈ اچھا شروع ہو جاتا ہے. خوبصورت گھر اس ایریے میں آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سارے کا سارا C12 کا ڈیولپڈ اور نان ڈیولپڈ ایریا ہے. میرے سامنے پھر آپ کا D12 ہے جو CDA سیکٹر ہے. وہاں پر اگر آپ گھر لینا چاہیں، بہت مہنگے پلاٹ وغیرہ وہاں پر آپ کو ملیں گے، لیکن کوئی وہاں پر ایسا ایشو نہیں. الحمدللہ کلیئر زمین ہے. اس کے بعد پھر C14 C15 اور پھر GT روڈ تک C16 ہے. تو یہ جو ایریا تھا میرے بیک پر، یہ سارا C12 تھا. اس کے بعد پھر کوئی اس ایریے میں آبادی نہیں. اس کے بعد ہے مارگل ایوینیو اور پھر D12، اور پھر اس کے بعد آپ چاہے اسلام آباد جائیں یا پھر آپ GT روڈ N5 جو آپ کا نیشنل ہائی وے ہے اس کے اوپر جائیں. تو میں آپ کو یہ سینک ویو دکھا رہا ہوں مارگلا کے پہاڑوں کے. یہاں پر ایک ٹریک بھی بن چکا ہے، ہائیکنگ ٹریک. یہ میرے لیفٹ سائڈ پر ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے ہائیکنگ کے شوقین لوگوں کے لیے C12 شروع ہونے سے پہلے یہ ٹریل بنایا ہے. یہاں پر لوگ آتے ہیں، ہائیکنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سیاحت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، ٹورزم کے حوالے سے ایک اچھی جگہ ہے. یہ کچھ روڈ کی ریپیئر وغیرہ کرتے ہوئے مجھے مزدور نظر آئے، جنہوں نے یہ جو گڑھے وغیرہ ہوتے ہیں روڈ کے اوپر ان کو یہ فل کر رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد مارگل ایوینیو یہ شروع ہو جاتا ہے. اب میں الحمدللہ مارگل ایوینیو کے اوپر آ چکا ہوں. تو یہ جو سیکٹر تھا یہ C12 کا ایریا بنتا تھا جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا. اس کے بعد پھر یہ میں مارگل ایوینیو کے اوپر، اور یہاں سے انشاءاللہ میں پھر کر لوں گا. یہاں تک ابھی مارگل ایوینیو بنا ہے جو آپ کا D12 ہے، اس کا تقریباً یہ اینڈ ہے. اسی کے اینڈ سے میں ٹرن لوں گا GT روڈ کی طرف. تو یہ سارے کا سارا D12 ہے، اس کا سروس روڈ ہے. لیکن یہ جو میں ٹرن لے رہا ہوں اس کے ساتھ سے F9 پارک تک روڈ بن چکا ہے. لیکن ابھی انہوں نے یہ لیفٹ سائڈ پر ٹریفک وغیرہ کو جانے کی اجازت نہیں. یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ D12 کا سروس روڈ، اور پھر میں الحمدللہ مارگل ایوینیو کے اوپر، مارگلا روڈ کے اوپر آ چکا ہوں. تو میرے اب رائٹ سائڈ پر C12 تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے، CDA کے کچھ معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور پھر یہ سارے کا سارا مارگلا روڈ
मेरे लेफ़्ट साइड पर D12 अच्छा सेक्टर है, और D12 के बाद फिर देहाती आबादी है, उन्हें भी CDA ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। और वहाँ से फिर C14, C15 और GT रोड के साथ आपका C16 शुरू होता है। यहाँ पर भी कनाल के प्लाट ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और वो काफ़ी महंगे हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ इन तीनों सेक्टरों में ये कनाल के प्लाट मिलते हैं। से ऊपर भी कीमत है लोकेशन वाइज, लेकिन इसके अंदर जो C16 है, थोड़ा सा मैंने वहाँ पर मालूमात ली है कि वहाँ पर 5 मरले के प्लाट इस वक्त 25 लाख की फ़ाइल मिलती है, और 40 लाख 35 लाख की C15 में, और इसी तरह 40 से 45 लाख की 5 मरले की फ़ाइल जो है वो आपको C14 के अंदर मिलेगी। ये वो फाइल्स हैं जो वहाँ के मुतासरीन लोग थे, उनको गवर्नमेंट ने 5-5 मरले दिए, फिर वो लोग आगे ये फ़ाइल सेल करते हैं। लेकिन जब आप ये फ़ाइल ख़रीदेंगे और जब CDA से उन प्लाटों को पोजीशन मिलेगी, तो फिर आपने 10 लाख के करीब डेवलपमेंट चार्ज देने होंगे, और फिर इस तरह करके आपको आने वाले 3-4 साल में घर बनाने की इजाज़त मिलेगी, और फिर आपके प्लाट को पोजीशन दे दी जाएगी। तो ये सारे का सारा मार्गला रोड, और मेरे राइट साइड पर वही मेजर मखदूम सोसाइटी है, जिसका जो प्रॉपर नाम है वो ग्रीन मार्गला के नाम से वो सोसाइटी है। बहुत अच्छी सोसाइटी है, उसका भी कभी मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू दूंगा। उसका रास्ता जो ये सोसाइटी मेरे राइट साइड पर है, पहाड़ों में, मार्गला के पहाड़ों के दामन में, लेकिन उसका रास्ता इस मार्गला एवेन्यू से नीचे की तरफ जाता है। ये जो शाह अल्लाह दिता इंटरचेंज बना है, ये जहाँ पर मैं अब सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ से उस सोसाइटी को रास्ता निकलता है। तो इस तरह करके ये सोसाइटी मेरे राइट साइड पर, लेकिन रास्ता इसका D12 के जो स्ट्रीट 1 भी इसे कहते हैं, D12 का जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर वो ग्रीन मार्गला सोसाइटी शुरू होती है। वहाँ से सारी की सारी सोसाइटी बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है, पहाड़ों के दामन में है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा पेश करती है। और ये फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ मैं अब सफ़र कर रहा हूँ मार्गला एवेन्यू के ऊपर, ये C14 है, CDA सेक्टर है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट प्लाटों की कटिंग मशीनरी वगैरह डिप्लॉय हो चुकी है, लेकिन ये मेरे राइट साइड के ऊपर ग्रीन मार्गला सोसाइटी, मेजर मखदूम सोसाइटी, इसके नाम से ये सोसाइटी है। और यहाँ पर खसरा जो आप समझते होंगे कि मलकियत वाली ज़मीन है, CDA का यहाँ कोई अमल दखल नहीं। तकरीबन 95% घर इस सोसाइटी के अंदर बन चुके हैं, और इस वक्त भी अगर कोई, मैं रिकमेंड करूँगा इसको कि ग्रीन मार्गला के अंदर अगर कोई घर बनाना चाहता है या प्लाट लेना चाहता है, तो तकरीबन इस इर्द गिर्द के एरिए से D12 से ये सोसाइटी काफ़ी चीप है। और यहाँ पर थोड़ा सा रफ सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि जो मेन रोड है इस सोसाइटी का, ये जो ग्रीन मार्गला है, उसके ऊपर जो प्लाट हैं वो 20 लाख 18 लाख मरले के हिसाब से। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे गलियों के अंदर, तो वहाँ पर 15 से 16 17 14 लाख इस तरह मरले के हिसाब से प्लाट मिल जाते हैं। ज़्यादातर प्लाट वहाँ पर भी बड़े हैं, कनाल 2 कनाल 3 कनाल, फार्म हाउस 6-6 कनाल के भी हैं, लेकिन 10 मरले 8 मरले और थोड़े से महदूद प्लाट वहाँ पर जो मैं विज़िट करके आया 5 मरले के भी हैं, लेकिन उनके रेट आप मिनिमम यही समझें कि 20 लाख मेन के ऊपर और गलियों के अंदर 14 से 15 लाख एज़ पर लोकेशन।
اور آپ اگر اچھا ورک کرتے ہیں تو اس حساب سے مل جاتے ہیں۔ تو اب میں مارگلا ایوینیو کے اوپر ہوں اور انشاءاللہ میں N5 نیشنل ہائی وے جو آپ کا ہے سنگجانی ٹول پلازا B17 GT روڈ پشاور، اور پھر ادھر سے لیفٹ اگر جائیں تو راولپنڈی اسلام آباد، تو اگر یہ بیک سائڈ پر جائیں D12 اور پھر آپ اس کے بعد G11 F9 پارک G9، اور پھر چاہے آپ فیصل ماسک جائیں یا اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر میں جائیں F10 جائیں، جہاں بھی آپ جانا چاہیں وہ میرے بیک سائڈ پر اسلام آباد کا سارے کا سارا ایریا بنتا ہے۔ تو یہ آپ کا مارگلا ایوینیو ہے الحمدللہ، 3 رو والا یہ روڈ ہے، 2 طرفہ ٹریفک اس کے اوپر چلتی ہے آنے اور جانے کے لیے۔ تقریباً کہہ سکتے ہیں آپ روڈ کی بلڈ کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں، لیکن پھر بھی کافی بہتر ہے۔ موٹر وے ٹائپ یہ روڈ بنتا ہے، یہ جو نیو مارگلا ایوینیو بنا ہے، اور اس کے رائٹ لیفٹ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، یہ بھی پورے کا پورا اسلام آباد ہے۔ اور میری ڈائریکشن جو ہے وہ موٹر وے GT روڈ ٹیکسلا B17 کی طرف ہے۔ میرے لیفٹ سائڈ پہ اب یہ C15 کا ایریا شروع ہو چکا ہے، CDA سیکٹر ہے، یہاں پر پلاٹ لینا کوئی مثلا ایسا رسک نہیں ہے۔ آنے والے ٹائم میں اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے 4-5 سال کوئی ویٹ کر سکتا ہے، تو اب یہاں پر میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ انویسٹمنٹ بغیر کسی خوف کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ CDA سیکٹر ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر یہ سارے کام ہیں، اور یہاں پر اگر آپ اچھا ورک کر کے پلاٹ وغیرہ لیں تو آپ کو انشاءاللہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں ضرور فائدہ ہوگا اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے۔ تو میرا جو یہ لیفٹ سائڈ بنتا ہے جہاں پر یہ اپنا جو D12 اس کے بعد C14 C15 اور GT روڈ کے ساتھ جو لگتا ہے C16، یہ سارے کا سارا CDA کا ایریا بنتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ فیکٹو سیمنٹ فیکٹری، مارگلا کے پہاڑ، C12 جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس کے بعد پھر شاہ اللہ دتا دیہات کا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا ریویو دیا، اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ اٹیچ گرین مارگلا جو سوسائٹی ہے، جو سیکٹر ہے، جو وہ تھوڑی سی آبادی ہے، میجر مخدوم سوسائٹی کے نام سے جو مشہور ہے، ایک چھوٹا سا ایریا بنتا ہے اسلام آباد D12 کے پیرلل۔ تو وہاں پر ابھی گنجائش ہے، اگر کمپیریزن کیا جائے D12 کا اور مارگلا گرین کا تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے 10 مرلے کا پلاٹ وہاں پر آپ کو 1 کروڑ 20-25 لاکھ کا ملے گا مارگلا گرین میں، لیکن D12 میں جو اس کے بالکل پیرلل ہے، یہ جو مارگلا نیو روڈ ہے، ایک طرف وہ سوسائٹی اور دوسری طرف D12، اور پھر جو شاہ اللہ دتا انٹرچینج ہے اس کے نیچے سے سٹریٹ جو 1 ہے، تقریباً 1 کلومیٹر بنتا ہے وہ فاصلہ D12 کے اینڈ سے۔ جو سٹریٹ 1 ہے وہ 1 کلومیٹر ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر وہ مارگلا گرین سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر آج میں کچھ کام سے گیا تھا، دوستوں سے ملنا تھا اس ایریے میں، تو اس طرح کر کے فرسٹ ٹائم میں نے پھر وہ ایریا دیکھا، تو میں نے یہی سوچا کہ اس نیچرل بیوٹی کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے ساتھ کام کی باتیں بھی شیئر کر دی جائیں، اور پھر اپنے آپ ورک سے، اپنے ایکسپیرینس سے یا کسی کنسلٹیشن سے وہاں پر انویسٹمنٹ کریں، اپنا خود ورک کریں، کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، اور نہ میرے کہنے پر کوئی پراپرٹی وغیرہ اس ایریے میں لیں۔ تو آپ اپنے ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر
इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो करें, लेकिन मेरी जो असेसमेंट वो यही है कि C14, C15 और C16 और फिर वो मारगला ग्रीन जो है वो एरिया बेस्ट है। अगर किसी ने इमीडिएट घर बनाना है तो वो फिर मारगला ग्रीन में जाए, इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ही वो एक छोटी सी सोसाइटी है। मैंने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा है, जिस दोस्त के मैं घर गया था, उनका यही कहना है कि पानी वगैरह का यहाँ मसला नहीं, 150-200 फुट के ऊपर पानी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये फिर आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी और फिर B17, D16-17, E16-17, F15-16, G15, G16 मोटरवे और पेशावर। आप इस नेशनल हाईवे से N5 GT रोड से जा सकते हैं। तो ये अब GT रोड शुरू हो चुका है। इसके 1 या 1.5 किलोमीटर मेरे राइट साइड पर B17 है और ये मेरे सामने आपका रावलपिंडी और ये साथ ही संगजानी का बाज़ार, संगजानी की आबादी। यहीं से फिर संगजानी आप जाएं इंटरचेंज और उससे पहले बावटा टाउन के बाद AWT और AWT से ही आप को एक्सेस मिलेगी मोटरवे पे जाने की। आप चाहे फिर लाहौर की तरफ जाएं, इस्लामाबाद जाएं या फिर आप पेशावर जाएं तो वो फिर आप संगजानी का टोल प्लाज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन मैं B17 जाऊँगा और मेरी अब डायरेक्शन राइट साइड पर होगी और इंशाल्लाह मैं राइट साइड पर अब टर्न लेने वाला हूँ। ये यू टर्न है संगजानी से थोड़ा सा पहले GT रोड, टेक्सला और पेशावर की तरफ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह GT रोड के ऊपर हूँ। संगजानी की आबादी है, बाज़ार है और यही आपका C-पैक का इंटरचेंज है। यहीं से आपका C-पैक इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गुजरेगा। तो इसके बाद मैं इंशाल्लाह B17 के 1 नंबर गेट से अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा और आज मैं इंशाल्लाह आपको C12 से होता हुआ मैं मारगला एवेन्यू के ऊपर आया। मारगला एवेन्यू से फिर मैंने GT रोड के लिए यू टर्न लिया। टेक्सला की तरफ मेरी डायरेक्शन है और ये मेरे अब राइट साइड पर मारगला एवेन्यू है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे से यू टर्न लेना था। तो अब मैं बिल्कुल मारगला रोड के पैरेलल हूँ, मारगला एवेन्यू के पैरेलल हूँ, जो इस्लामाबाद के लिए नया रोड निकला है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर आएगा B17 का गेट नंबर 1, वहाँ से फिर मैं अपने घर के लिए एंटर हो जाऊँगा और वहीं पर जाकर मैं अपना आज का व्लॉग ख़त्म करूँगा। तो ये खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत व्यू आपके पाकिस्तान के हैं, इस्लामाबाद के हैं, मारगला के पहाड़ों के थे। उनमें जो आबादियाँ, जो उनमें सोसाइटियाँ, शाम को जब रात होती है बहुत प्यारा व्यू बनता है उनका, कि जब आप देखते हैं तो इंसान की अकल दंग रहती है कि कैसे कैसे अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इलाके दिए जो नेचुरल ब्यूटी से सीनिक जो व्यू हैं उनसे माला माल है। अल्लाह पाक की इस मुल्क के ऊपर इतनी करम नवाजियाँ हैं कि जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अब मेरी डायरेक्शन जो है ये B17 की तरफ और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह GT रोड से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया
اور یہ B17 جو ایک اچھی آبادی ہے جسے بہت ہی زیادہ نیچرل بیوٹی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا گیٹ نمبر 1 آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔